हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा तीसरा वीडियो है कंप्यूटर क्लास पे। आपको तो पता ही है, मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है कंप्यूटर के लिए। वैसे अभी मैं कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ाऊँगा और फिर धीरे धीरे मैं नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बताऊँगा जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के बारे में सुन रहे हैं या जानना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिनके सिलेबस में है या उनको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी है ये चैनल। हर तरह का क्वेरी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और मैं अभी उनको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं नोट्स भी दूंगा, उनको नोट्स में लिख के पढ़ाऊँगा भी, बताऊँगा भी, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मैं सब कुछ बताता जाऊँगा। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, प्रोसेस के बारे में बताया, राइट, सीपीयू के बारे में बताया, मेमोरी के बारे में भी बताया, राइट। तो आज कुछ और भी बताते हैं ओवरव्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आज आप जानो फुल फॉर्म पहले कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। मैं यहाँ लिख के लाया हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। बट आप जान लो, बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। मैं आपको बोला था ना, कंप्यूटर पहले एजुकेशन के लिए ही आया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग प्रोफेशन में उसका यूज़ किया जाने लगा, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद एक आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी नोट कर लो। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक टर्म होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक टर्म होता है यूपीएस, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब बात करते हैं जनरेशन्स की, क्योंकि अगर आप कुछ किसी के बारे में जानना चाहते हो और उसकी वैल्यू को जानना चाहते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री को जानना होगा, ठीक है। हिस्ट्री जानोगे तभी पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, उसने कितना प्रोग्रेस किया है, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है, ठीक है, और वो क्या क्या कर सकता है, उसका एक्सेस क्या क्या है। तो कंप्यूटर अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं करेंटली वो 5th जनरेशन का है और वही चल रहा है अभी तक। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। जो हमारा पहला जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब प्रोसेस पे चलता था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस प्रोसेस पे चलता था। वो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप जान लीजिए सही ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। और कौन से ईयर से था? 1946, ठीक है। सेकेंड जनरेशन था ट्रांजिस्टर का प्रोसेस पे, ठीक है, 1959। थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट, 1955। फोर्थ जनरेशन था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, 1971 टू 1985। और मैंने जैसा कि बताया लास्ट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन जो कंटिन्यू है अभी, वो 1995 से चल रहा है ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको मेक श्योर कि याद रहे, ठीक है ना। मैंने लास्ट टाइम आपको सीपीयू के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सीपीयू एक हार्डवेयर है, एक बॉक्स के जैसा होता है, कंपार्टमेंट, राइट। उसके अंदर बहुत से हार्डवेयर होते हैं। जो सबसे मेन हार्डवेयर होता है उसको कहते हैं मदरबोर्ड। तो पूरे कंप्यूटर का सबसे बड़ा कंपोनेंट मदरबोर्ड होता है। अगर क्योंकि सीपीयू को तो ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि हम जो भी इनपुट देते हैं और जो भी हमको आउटपुट मिलता है थ्रू द सीपीयू मिलता है। तो सीपीयू तो एक बॉक्स है, सीपीयू के अंदर क्या है? मदरबोर्ड। वहीं पर प्रोसेस होता है सारा कुछ। मदरबोर्ड एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हार्डवेयर है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही सुपर फास्ट होता है, ठीक है। टोटली पावर सप्लाई पे ही चलता है वो, ठीक है। तो सीपीयू क्यों बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? हमने इनपुट दिया, मुझे आउटपुट मिला, तो बीच में है सेंटर, राइट।
तो हमने जो इनपुट दिया है वो सेंटर पे प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट मिलेगा। और यूनिट का मतलब वो जगह जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, उसके बाद आता है यूपीएस। ये भी एक हार्डवेयर है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है पावर सप्लाई है ना। तो यूनिवर्सल पावर सप्लाई, देखिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पावर से ही चलेगा, राइट। लेकिन सपोज कीजिए आप कुछ कर रहे हो, आपने कुछ डेटा पे काम कर रहे हो, आपने सेव नहीं किया, सडनली पावर कट हो जाए तो आपका डेटा तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर के साथ सीपीयू यूपीएस यूज़ किया जाता है, यूपीएस इंस्टॉल किया जाता है, कनेक्टेड होता है। यूपीएस एक तरह से एक बैटरी है, ठीक है। जैसे ही पावर कट होगा ना, ऑटोमेटिकली यूपीएस स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो चार्ज है तो तो यूपीएस जब तक है चार्ज तब तक आप अपना काम कंटिन्यू रख सकते हो, अगर ज़्यादा अर्जेंसी है तो, और आप अपना डेटा भी सेव कर सकते हो। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यूपीएस ऑफ़ कर दीजिए, और जैसे ही पावर आएगा ऑटोमेटिकली यूपीएस चार्ज पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, सिंपल से प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। लोगों ने कंप्यूटर को इतना हार्ड बना के रखा हुआ है, हवा बनाया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कंप्यूटर इतना बड़ा चीज़ है तो इतनी ख़ास बातें तो हैं, तो इसकी खासियत भी बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज़ है। कुछ प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कंप्यूटर की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड का। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा काम ईजिली हो जाए आसानी से। जहाँ हम पहले चले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, कितना टाइम लेता था, लेकिन अभी क्या है, हम बाइक से चले जाते हैं, बस से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर का स्पीड है। जो हम नोटबुक में 10 पेज लिखते थे वो हम कंप्यूटर में ईजिली टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर एक ही तरह का डेटा हमारे पास है तो। वाई टू वेस्ट टाइम, है ना। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। ह्यूमन एरर तो होगा ही होगा हर बार, क्योंकि ह्यूमन का काम ही है मिस्टेक करना। वो सुधारते भी हैं लेकिन मिस्टेक तो होती है ना, उसके कारण फिर टाइम वेस्ट होता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कंप्यूटर को अगर गलत कमांड दिया जाए तो गलत आउटपुट आएगा, बट ऑब्वियसली गलत क्यों दिया जाएगा। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। आप जैसा इनपुट दोगे उस हिसाब से 100% बेस्ट आउटपुट आपको दिया जाएगा, फुल एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद होता है स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इतना काम करोगे, इतने कमांड्स दोगे, इतना डेटा जनरेट करोगे, तो उसको सेव भी तो रखना होगा ना। उसके लिए होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब मेमोरी, है ना। तो स्टोरेज मैंने आपको बताया था 2 तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में 2 होते हैं, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी में होता है हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी SDD भी है, नया वाला, लेटेस्ट है वो। अब जानते हैं रैम एंड रोम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। तो पहले सेपरेटली जानते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। नाम से पता चलता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। नो एडिटिंग, नो डिलीट, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं कर सकता तो डेटा सेव या अनसेव होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ डेटा इरेज नहीं होता, डेटा इरेज होने का खतरा नहीं होता। अगर पावर कट हुआ भी तो डेटा बिना सेव का भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ रीड कर सकता है। लेकिन रैम रैंडम एक्सेस में रैंडमली कुछ भी ये कर सकता है, किसी भी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू, और इसको सारा एक्सेस होता है, रीड का, राइट का, एडिट का, सब कुछ। और जब इतना कुछ एक्सेस है तो डेटा सेव भी रखना पड़ेगा। इसलिए रैम में डेटा अगर आप सेव नहीं करते हो तो जैसे ही पावर कट होगा आपका डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। फिर चलते हैं सीपीयू में भी कुछ प्रोसेस होते हैं। सीपीयू में 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है ALU, एक होता है CU। देखिए दोस्तों, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना, ये सब का नोट्स बना के मैं आपको दूंगा,
आप चाहो तो मेरी वीडियो को पॉज करके रोक रोक के भी नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं सब कुछ आपको नोट्स में बना के भी दूंगा। हर कोई मेरी वीडियो देख सकता है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, जिसने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखा है, और जो कंप्यूटर ऑलरेडी जानता है वो भी देखेगा, क्योंकि मेरा बताने का तरीका अलग है, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं आपको और इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक पर जब ले जाऊँगा तो और उसको आपको टॉप लेवल पे समझाऊँगा। आपको जो चीज़ आज तक समझ में नहीं आया है वो मैं आपको समझा कर रहूँगा ईजी वे में, एकदम जनरल एग्जाम्पल पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ALU क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक का मतलब दिमाग लगाना, सोचना, है ना। कंप्यूटर का काम ही सोचने का क्या सोचता है वो? जो हम कमांड देते हैं उस हिसाब से सोचता है। एरिथमेटिक का काम क्या होता है? कैलकुलेशन। कौन सा कैलकुलेशन? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसमें क्या? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये वाला, ठीक है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ALU वो यूनिट है जहाँ पर मैथ के कैलकुलेशन होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। कितना इजी था, सिंपल सा आंसर है। CU कंट्रोल यूनिट, ये वो यूनिट है जहाँ पर पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है, ठीक है। सिंपल। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किताबों में आपको लिमिटेड ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो मिलेगा लेकिन लिमिटेड। आपको ज़्यादा जानने की कुछ भी इच्छा है तो जो सीखो तो अच्छे से सीखो। ज़्यादा जानना चाहते हो तो अलग अलग लोगों से बात करो, उनसे पूछो, उनकी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, है ना, अलग अलग किताबें पढ़ो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, थैंक्स टू वाचिंग माय चैनल, और हमेशा मेरी वीडियो पूरा देखो, क्योंकि मैं हर चीज़, हर पॉइंट बताता चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपके लिए सीक्रेट रखता हूँ कि अंत में बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा देखो, क्योंकि हर टॉपिक हर एक टाइमिंग पे मैं बोलूँगा, है ना। और नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नया चैनल है मेरा, मुझे आप इनकरेज करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना कर दूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।